सर, मैं अभिषेक सिंह वाराणसी से हूँ मूल रूप से। और सांख्यिकी विभाग में, जैसा सर ने बताया, मैं अभी रतलाम में कार्यरत हूँ। और हमारा विभाग जो है एनएसओ डिपार्टमेंट, ये फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है। जो ये अपने देश में जितने भी तरह के सर्वे होते हैं, चाहे सामाजिक आर्थिक सर्वे हो, इंडस्ट्रियल सर्वे हो, कृषि से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, ये सभी तरह के सर्वे करते हैं। और इसके आंकड़े जो हैं, ये साल दर साल जिस तरह के आंकड़े होते हैं, साप्ताहिक आंकड़े हो, चाहे मासिक आंकड़े हो, चाहे वार्षिक हो, ये सभी आंकड़े प्रकाशित करते हैं और पब्लिक डोमेन में सभी अवेलेबल भी रहते हैं। और इनमें स्वास्थ्य से जो संबंधित आंकड़े हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको प्रकाशित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। और इनकी उपयोगिता उन्हीं स्तर पे, जैसे कंपैरिजन में होता है कि किस देश में स्वास्थ्य के आंकड़ों की क्या स्थिति है। तो अभी कल मेरी सर से बात भी हो रही थी, मलगिया सर से, तो फिर इस संबंध में चर्चा भी हुई कि अपने देश में इस समय जो बीमारियों की स्थिति है वो बड़ी भयावह है, एक तरह से कहे तो। क्योंकि हार्ट डिजीज से कल सर से यही बात हो रही थी कि 25% तक की अभी जो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट है वो। सर आप म्यूट हो। सर आवाज नहीं आ रही, म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। एक बार फिर से आप कर दिए सर कॉल। कॉल आ गई होगी शायद। हाँ, किसी का कॉल आ गया। सर एक बार फिर से पुनः अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सिंह साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ सर, अब आ रही है। जी 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 सर बोलिए। हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि अभी इस समय स्थिति है, जैसे भारत में अभी जो कैंसर की स्थिति है, इस समय उसकी मोर्टेलिटी रेट 10% के आसपास है। लेकिन इसका प्रोजेक्टेड आंकड़ा जो है वो बड़ा भयावह है कि अभी सन 2023 चल रहा है और 2030 तक जो स्थिति प्रोजेक्ट की जाती है कि वो 10% से आंकड़ा बढ़कर 25% तक जाएगा मात्र 6-7 सालों में। तो ये इसकी प्रोजेक्टेड स्थिति बहुत भयावह है कैंसर से होने वाली मोर्टेलिटी का। तो सर इस मामले में अभी जैसे कैंगन का जो मैंने जो स्टार्टिंग में हमारे पास यशवंत सर आए थे, धाकड़ सर आए थे, राजेश सर आए थे, तो इन लोगों ने पहले बताया। इसके बाद मैंने अपने स्तर पर इसका काफी सर्च किया कि क्या इसकी स्थिति है, क्या इसमें फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। और अच्छी बात यह है कि ये मशीन की जब मेरे पास बात आई थी, इससे पहले ही एल्कलाइन वाटर के क्या फायदे नुकसान है वो मुझे जानकारी थी इस बारे में कुछ। क्योंकि क्रिकेट में मैं एक दो जो क्रिकेटर्स को फॉलो करता था, उनसे ये पता चला कि ये इस पानी को एंडोर्स करते हैं। एक ब्लैक वाटर करके आता है एल्कलाइन वाटर बॉटल का, और वो 5,000 रुपए की एक बॉटल है, उसको एंडोर्स करते हैं कुछ क्रिकेटर्स। तो उनसे पता चला मुझे कि हाँ, एल्कलाइन वाटर का ये उपयोगिता है, उससे उसके ये नफे नुकसान है, ये फायदे नुकसान है। तो उससे ये पता था मुझे कि हाँ ये है तो फायदे, तभी तो 5,000 रुपए की बॉटल का जो मांग है, डिमांड है, वो बिकती है 5,000 रुपए की 1 लीटर। तो उसके बाद जब ये मेरे पास मशीन के बारे में बात पता चली कि हाँ ये एल्कलाइन वाटर है जो कि नॉर्मल पानी को एल्कलाइन और आयनाइज करती है, और फिर उसके बाद ये सब सारी चीजें निकल के आई कि इससे क्या हो सकता। तो मैंने जो अपने लेवल पे सर्च करना स्टार्ट किया कि है क्या इसमें, क्या चीज है और क्या इसके फायदे हैं, तो सर ये निकल के आया कि अभी की जो अपनी हमारी जीवन शैली है, इसमें चाहे हम हवा जो ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, ये सारी अधिकतर चीजें एसिडिक होती है, लाइट एसिडिक नेचर की होती है। लाइट एसिडिक होने का ही मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज्ड है, यानी पहले से ही बर्न्ड फूड है। चाहे वो बर्न होने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के बजाय वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेती है। वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगी, रेडिकल्स बढ़ाएंगी, वो हमारी बॉडी में बिल्कुल फैट का लेवल बढ़ाएंगी। तो वो ये, और इससे होता क्या है, अब कोलेस्ट्रॉल होने से, फैट होने से ब्लड थिक होता है। अगर एसिडिक नेचर का हो जाता है फूड हमारा, तो उससे हमारा ब्लड एसिडिक नेचर का हो जाता है, उससे हमारे कैंसर होते हैं। एसिडिक नेचर होने से ब्लड क्लस्टर्ड हो जाता है, थिक हो जाता है, उससे ब्लॉकेज होती है,
स्ट्रोक आते हैं, उससे बीपी होता है। तो ये जितनी समस्या है, मात्र एक जो हम एक चीज पकड़ लेते हैं कि एक कह लें कि एक समस्या की वजह से कितनी समस्याएं पैदा हो जाती है। जितनी तरह की क्रॉनिक समस्याएं हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनके कह लीजिए मूल में यही दिखता है। और ये पानी सुधार लें तो सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। तो अभी हुआ क्या, मेरा जो अनुभव रहा इस मशीन के बारे में कि मशीन जब मैंने मशीन लिया था तो मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी का उस समय कुछ 7वां महीना चल रहा था। और ये मशीन लेने के लिए सर ने मुझे प्रेरित इसीलिए किया था कि, और लेना तो था मुझे, लेकिन तुरंत लेने के लिए इसीलिए प्रेरित किया कि इससे बड़ा फायदा होगा इसमें। और वाकई फायदा बहुत हुआ। जैसे मेरी वाइफ का फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी हुई थी, सीजर हुई थी, और सिर्फ फिर सेकेंड जो अभी हुई डिलीवरी, वो नॉर्मल हो गई इसी कैंगन वाटर की वजह से, बड़े आराम से, बिना किसी तकलीफ के, बहुत इजीली हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इस मामले में कि जो प्रॉमिस था मशीन का कि पानी से ये फायदा होगा, वो डिलीवर हुआ। स्किन की जो समस्या आती है स्ट्रेच की वजह से, जो स्किन स्ट्रेचिंग होने से फटती है, मार्क्स पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं हुए। बिल्कुल स्किन हाइड्रेटेड रहने की वजह से जो समस्याएं आती है वो कभी फिर नहीं आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी माता जी आई थी यहाँ पे, और उनको समस्या थी कुछ, जैसे घुटने में उनको पेन था, उनको बीपी की समस्या है, उनको माइग्रेन की समस्या है, एसिडिटी उनको समस्या आती रहती है। और उन्होंने, वो यहाँ आई तो उसके बाद 2 महीने यहाँ मेरे साथ रही। और कुछ उनका 15 दिन के बाद ही मैंने उनको बताया कि ये मशीन मैंने लिया है और इसके ये फायदे हैं। और 15 दिन में उनका जो शरीर, उनको थोड़ा फायदा दिखने लग गया। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई होता है तो उसका शरीर में भारीपन होता है, आलस्य होती है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका मशीन के पानी पीने से कम होने लग गया था। तो शरीर उनका एनर्जेटिक रहने लग गया था। तो उनको अनुभव हो रहा था कि हाँ, मशीन के फायदे हैं। जब मैंने उनको बताया कि ये 3 लाख रुपए की मशीन लगाई है मैंने, तो थोड़ा सा उनको लगा कि ये क्या चीज हो गई। लेकिन फिर बाद में वो फायदे 2 महीने के बाद तो बिल्कुल वो ऐसे थे कि नहीं, ये तो इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। तो उनको फिर ये था कि ये तो 3 लाख तो कुछ नहीं है इसके लिए, इसको तो लगाओ, ये तो कहीं भी लगना चाहिए। और उनको देखिए, घुटने की समस्या जो थी, घुटने में सूजन रहा करती थी, घुटना पूरा मुड़ नहीं पाता था, और 2 महीने के अंदर वो घुटना बिल्कुल सूजन खत्म, आराम से उठ बैठ लेती थी, चल फिर लेती थी, कोई तकलीफ नहीं, सीढ़ियां चढ़ ले रही थी। यहाँ 2 स्टोरी ऊपर हमारे छत पे जाके कपड़े उपड़े फैलाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब एकदम आराम से करती थी। 2 महीने में उन्होंने न कोलेस्ट्रॉल, न बीपी की दवाई खाई, न माइग्रेन की दवाई खाई, और कोई समस्या नहीं हुई। एसिडिटी उनको बिल्कुल खत्म हो गई 2 महीने में, उनको वो भी दवाई भी बंद हो गई। तो ये सारी इतनी चीजें मेरे सामने देखी मैंने कि मेरी माता जी को कितने फायदे हुए। तो ये अनुभव जो मेरा था कि इससे फायदा होगा, बिल्कुल उस पे खरा उतरा है। ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। सर, बहुत बढ़िया सिंह साहब। एक क्वेश्चन सर करना चाह रहा था मैं जी सर। कि आपने इसका डेमोस्ट्रेशन भी देख लिया था, आपने जो है इसके बारे में सर्च भी कर लिया था कि ये मशीन तो वाकई में आज हमारी लाइफस्टाइल के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जी फिर भी आप एक डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक, जहां तक मैं जानता हूँ। जी 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 जी। तो जैसे एक मैसेज के रूप में आपसे जानना चाह रहा था कि क्या वाकई में हमको काउंसलिंग की जरूरत है, या एक प्री काउंसलिंग लगती है जिसकी वजह से डिसीजन होता है? तो इसके ऊपर आप क्या विचार रखना चाहेंगे सर? इस मायने में तो सर देखिए, जो मुझे लगता है कि कई बार जिन चीजों का हमें फायदा होता भी है, हमें पता है कि ये चीज अगर कर लेंगे तो कहीं अपने स्तर पे, जैसे मैं, आपने बताया कि मैंने सर्च कर लिया था, अपने लेवल पे देख लिया था कि हाँ फायदा तो है, लेकिन फिर होता है कि चलिए अभी अभी ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी लिमिटेशंस हैं, ये दुविधाएं हैं, ऐसा करते हैं कि 6 महीने बाद ले लेंगे, ऐसा करते हैं कि इतने समय बाद कर लेंगे, अभी थोड़ा, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट तो है ही 3 लाख रुपए की, तो वो लगता है कि थोड़े समय बाद कर लेते हैं, अभी ये समस्याएं चल रही, तो थोड़ा इसको पहले देख लेते हैं। तो इस वजह से आदमी उसको टालता है। लेकिन वही मैं बताऊंगा कि इस मायने में काउंसलिंग की ये जरूरत है कि हमें कई बार अपनी हेल्थ की जो प्रायोरिटी होती है वो बाद में हो जाती है कि हेल्थ चलो देख लेंगे, जबकि ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि अगर हेल्थ सही हो तो हमारा सब कुछ ठीक चलने लगता है। तो प्रायोरिटी ये जो हाँ सबसे पहली होनी चाहिए, प्राथमिकता हमारी सबसे पहली होनी चाहिए कि हमारा हेल्थ सही रहे, तो वो बाद में चली जाती है। और इस वजह से हमें ये सब चीजें, और काउंसलिंग से इससे ये होता है कि हमें वो एहसास हो जाता है कि नहीं नहीं सही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ये चीज के इतने फायदे हैं तो इसको टालना क्या, इसको फिर बाद में क्या करना, अभी पहले करो, बाकी चीजें बाद में कर लेंगे।
तो ये वास्तव में इसकी ये फायदा है काउंसलिंग को। अगर कहीं ऐसी किसी को दुविधा है तो उसको काउंसलिंग करना बहुत अच्छा है और ये जरूरी भी है। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म, जैसे अगर मेरा मलिया सजाए थे वहां मेरा काउंसलिंग कर रहे, मुझे समझाया कि सिंह साहब पहले मशीन करवा लो और ये हेल्थ आप ये समझ लो कि 3 लाख रुपए का खर्चा नहीं है भैया, आज को अचानक कोई बीमारियां हो जाए, अचानक कोई भर्ती करना पड़ जाए तो ये 3 लाख थोड़ी देखोगे आप, इससे ज्यादा ही खर्चे कर लोगे और फिर करोगे बिना पूछे करोगे। तो यहाँ भी हेल्थ के लिए इतना सोचो मत, कर लो पहले। और ये करने का मेरी जो डिसीजन लिया मैंने, और मैं बिल्कुल इस पे टिका हूँ कि बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ही अच्छा चीज। और न लिया रहता तो फिर मुझे सोचता हूँ कि फिर जो चीजें हुई उसके बाद कहाँ हो पाती, माता जी आती भी तो उनको कहाँ आराम मिल पाता, फिर वो कहाँ उनको, तो ये चीजें हैं अगर कर ले आदमी तो फिर ये बिल्कुल होना चाहिए सर। ये काउंसलिंग वाली बात बहुत अच्छी रही मेरे साथ सर।